तेजस्वी यादव की जितनी विद्वता है, जितनी समझ है, उतना ही तो बोलेंगे। जिस आदमी को यही नहीं पता है कि जीडीपी होता क्या है, खड़े होकर कैमरे पर उस व्यक्ति ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा जीडीपी तो बिहार का है। तो यही होता है जब आप जीवन में खुद पढ़ाई लिखाई नहीं किए, जब आपकी खुद समझ नहीं है, तो आपको ये है कि बिहार की बदहाली के लिए कौन जिम्मेवार है। जो भी दल सत्ता में नेता रहता है वो यही बताता है कि बिहार में बहुत विकास हो रहा है। जन स्वराज अभियान के तहत हम लोग बिल्कुल उल्टी बात बता रहे हैं। मान लीजिए कि जिन नेताओं ने, जिन दलों ने भी बिहार में शासन किया है, सब ने अपने तरीके से अच्छा काम किया। यही तो लोग दावा करते हैं कि हम बहुत अच्छा काम किए हैं। तो मान लिया जाए कि कांग्रेस ने यहाँ 40-45 साल अपने शासन काल में बड़ा अच्छा काम किया। ये भी मान लीजिए कि लालू जी के 15 साल के एक शासन काल में यहाँ के लोगों को सामाजिक तौर पर पिछड़े गरीब लोगों को आवाज मिल गई, बल मिल गया, यही उनका दावा है। ये भी मान लिया जाए कि नीतीश कुमार के राज में सड़क बिजली बन गई, बिहार में कुछ विकास हो गया, सामाजिक न्याय संघ विकास का उनका नारा को सही मान लिया जाए। लेकिन अगर इन सारे लोगों के दावों को, उनके काम को आप सही मान भी लीजिएगा, तो भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भूखमरी का शिकार है। तो तेजस्वी यादव ने क्या कहा, सुशील मोदी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा या मोदी ने क्या कहा, इस बात को पर बहस का कोई मतलब ही नहीं है। अगर सारे लोगों की बात को सही मान भी लें तो भी हम लोग देश के सबसे गरीब राज्य है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। हम लोग देश में सबसे पिछड़े हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। देश में सबसे ज्यादा पलायन बिहार से हो रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो इस बात पर कोई टीका टिप्पणी करने का मतलब नहीं है। और तेजस्वी यादव की जितनी विद्वता है, जितनी समझ है, उतना ही तो बोलेंगे। जिस आदमी को यही नहीं पता है कि जीडीपी होता क्या है, खड़े होकर कैमरे पर उस व्यक्ति ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा जीडीपी तो बिहार का है। तो यही होता है जब आप जीवन में खुद पढ़ाई लिखाई नहीं किए, जब आपकी खुद समझ नहीं है, तो आपको ये भी नहीं पता है कि जीडीपी होता क्या है।